ठीक है, अभी एकदम शरीर ढीला छोड़ दो। अभी आप आंख बंदी रखो और आज्ञा चक्र पे ध्यान करो सभी। अभी जो मैं आप सभी के पास जो अप्सरा को भेज रहा हूँ, ठीक, आगे चक्र पे ध्यान करना। और सभी के पास अप्सरा को भेज रहा हूँ, लाल कलर के उसके कपड़े पहने हुए, ठीक, ध्यान करना आप। आंख बंद करो, आगे चक्र पे ध्यान लगाओ, और लाल कलर के उसके कपड़े पहने हुए अभी सभी के पास में भेज रहा हूँ। आदेश, आदेश। हे देवी, एक बार आप सभी के पास पधारो, सभी को आज्ञा चक्र पे विराजमान हो, सभी को एक बार दर्शन दो। आदेश, आदेश। फिर ध्यान करो आज्ञा चक्र पे कि लाल कलर के कपड़े पहने हुए होंगे, लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। कपड़े किसी को दिख रहे हैं आज्ञा चक्र पे लाल कलर के पहने हुए? किसी को दिख रहे हैं आज्ञा चक्र पे लाल कलर के कपड़े पहने हुए? लाल कलर के कपड़े पहने हुए। आपको दिख रहा है जातिन भाई? लाल कलर के कपड़े पहने हुए आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ। दिखा मुझे। ये फोटो जैसा नहीं, फॉरेनर जैसा। हाँ, जो फोटो उसके ऐसा नहीं है, लाल कलर के कपड़े पहने दिख रहा है आपको? सभी माइक हाँ, ऑन कर दो, सभी माइक ऑन कर दो, ताकि आपको पता चल जाएगा। कैसे कपड़े दिख रहे जातिन भाई आपको पहने हुए? लाल साड़ी दिख रही है। हाँ। तो कुछ बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। उनके बाल देखो, बाल कैसे है? वो साड़ी दिख रही है, उसका फेस पे गौर करो। और बाल के ऊपर साड़ी उनको दिख ध्यान दो। रही है, बाल कलर के हैं। हाँ। बाल सोनेरी कलर के हैं, लाल हाँ। रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है। हाँ। एकदम फॉरेनर जैसी है। हाँ। और जूते भी पहने, मोजड़ी पहनी है। हाँ। मोजड़ी पहनी हुई है, वो भी लाल कलर की है। हाँ। गले में क्या और डाला हुआ है उनका? गले में क्या छोटा डाला हुआ सा है? गले में? मुकुट पहना हुआ है। गले पे फोकस करो, गले में क्या डाला हुआ है? नेकलेस पहना हुआ है, वो रूबी, वो ऐसा सोने का। मोती का डाला हुआ है कि ऐसे डाला हुआ अपना मोती वाला डाला हुआ है कि ऐसे जो सादा वो मार्केट के मिलता है, ऐसे डाला हुआ है? नहीं, सोने का डाला हुआ है। एक बड़ा सा लाल अ, जो हीरा जैसा होता है वो दिख रहा है। उनके जो गले और में डाला मार्केट में हुआ है। मिलता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मोती का डाला हुआ है अपना, रहते हैं ना हीरे, वो मोती कहते रहते हैं, बहुत कीमती रहते हैं, वो डाले हुए उनके गले में। चमक रहे होगे मोती में, रहता है ना हीरे जैसा, उस टाइप का मोती का डाला हुआ उनके गले में। आप किसी को दिख रहा है, ठीक है। अब आप किसी को दिख रहा है और किसी को? मंदिर में आप बैठोगे तो आपको पूरा जाप अप्सरा को समर्पित करना है। और उनको भगवान शिव को बोलना है, उनको भगवान शिव को साक्षी मान के, ये मैं जितना भी जाप किया है अप्सरा को बाएं हाथ में समर्पित करता हूँ, कृपया करके आप उन तक पहुंचाओ। और मेरा कनेक्शन बनाओ, मुझे पूर्ण रूप से प्रत्येक दर्शन दे सके और मेरी समझ इच्छा को पूरी करे, ऐसा बोल के आपको जल उनको बाएं हाथ में समर्पित कर देना है अप्सरा को। ताकि आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, और कनेक्शन बन गया तो आपको अनुभव भी अच्छे अच्छे होने लगेंगे। जी। हाँ। और पूछो किसी को प्रश्न हो तो। तो तो, तो शिव जी के मंदिर में जाएगा तो पहले शिव जी को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है? नहीं, वो आप ऐसा, आप आपकी श्रद्धा हो तो आप चढ़ा सकते हैं दूध, अपना दूध जल चढ़ा सकते हो। बाकी ऐसा कोई नहीं तो खाली आपको दीपक जलाना उनके मंदिर में जाके, बाकी कुछ इतना नहीं करना। उसके बाद जैसे आपसे वो संपर्क बन जाएगा अप्सरा से, तब आप जैसे ही जाप करोगे तो आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा इसमें।
उसके बाद आपको क्या करना है, घर पे आके उस फोटो के ऊपर 10-15 मिनट नाटक करना है। नाटक करने के बाद आपको वो आगे से करके उतार के फिर उसको जाप करना चालू करना है मानसिक रूप से। और उनसे ऐसा आपको कर देना है कि वो जैसे ही आंख बंद करो तो आपको आगे शक्ल पे दिखनी चाहिए। ठीक। और किसी को प्रश्न हो तो पूछो, फिर मैं बताता हूँ आगे आपको। तो अभी ये जब हम शिव जी के मंदिर में जाके आए, तब से वही चालू करना है कि जब साधना के दौरान वही करना है? नहीं, वो तो आपको खाली अभी मैं एक समझता हूँ कि मैं अभी अभी मैं गया वहां पे, हाँ। साधना करने के लिए बैठ गया, जितना मेरा जाप था 21 हम्म, माला मैंने पूरी कर दी। हाँ। तो वही सोना है कि वापस मैं घर पे आ सकता हूँ नहीं, अभी तो अभी के लिए? अभी साधना चालू नहीं है ना, तो अभी भी जाप करके कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप साधना चालू ठीक रहेगी है। तभी आपको उसी कमरे में सोना है। बाकी जब तक साधना चालू नहीं हो तब तक आप अपने कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब साधना चालू हो तब आपको उसी कमरे में सोना है। और किसी को प्रश्न हो तो पूछो, बोलो। आदेश आदेश। आदेश। मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि जब हम साधना तो अभी शुक्रवार से चालू होगी, हाँ। उसके पहले हाँ। हम उतनी एनर्जी बना ले कि उतना अप्सरा का जाप भी कर ले, तो जब हम साधना करने बैठे तब हमें जो साधना करने बैठे जो हमें पहले दिन 80% या 60% मिलने वाला है, उसके जगह 100% मिल जाए। उसके देखो। ये ये जो शुक्रवार के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर हम ऐसा क्या करें हम्म। कि हमें साधना में बहुत अच्छी सफलता मिल जाए। पहला प्रश्न ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं दूसरा आपको प्रश्न बता ये है। अभी बता था आपको कि जब हम कोई साधना, तो देखो अभी बहुत सारी है। जब हम साधना करते हैं, साधना जैसे मतलब एक आपको बता दूं, जैसे कोई किसी ने आपको साधना दी, वो आप साधना कहीं बुक से या किसी से ली, डायरेक्ट आप उठा के उसको जाप करोगे तो आपको अनुभव वगैरह नहीं होगा। सबसे पहले अपनी जो आत्मा रहती है, अपना सूक्ष्म शरीर, उनसे उनसे अपने सूक्ष्म शरीर से उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको। तब जाके हमको कुछ अनुभव होते हैं। बाकी ऐसे कितने भी साधना करो, कितना भी मंदिर जाप करो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ उसका फल मिलने वाला नहीं है आपको। जब तक जो हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव नहीं है, उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर के जो सबसे पहले जो जो भी अनुभव होता ना, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हो। जैसे कि हम आंख बंद करोगे तो आज्ञा चक्र पे जो आपको दिखेगा वो हमारे जो जितना सूक्ष्म शरीर एक्टिव होगा, जितना आपको जल्दी पता चलेगा। तो मेन मेन साधना में दिक्कत क्या आती है, जो साधना करते हैं उनको जो मेन प्रोसेस रहती है ना, कि साधना कैसे स्टार्ट करे, शक्ति से कनेक्शन कैसे बता, वो पता नहीं रहता। अभी जो मैं आपको ये साधना कराऊंगा ना, तो शक्ति से कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, उनसे कैसे बात की जाती है मानसिक, कैसे उनका ध्यान किया जाता है, कैसे उनको उनकी मन की बातों को समझा जाता है, इस साधना में आपको वही सीखा होगा, ताकि भविष्य में आप कोई भी साधना करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कौन सी भी साधना लेके बैठो, और ये मैं जो क्रिया बता रहा हूँ वो अपने प्रोसेस करके बैठ गए तो आपको पहले दिन से अनुभव होने चालू हो जाएगी। मैंने देखा साधना बहुत है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर को कैसे हाँ। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म को शरीर को कैसे कैसे एक्टिव एक्टिव करें? करेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर तो जो हमारा गुरु मंत्र रहता है ना, उसके द्वारा एक्टिव होता है। तो जितना गुरु मंत्र का जाप करते हो मानसिक मानसिक जाप करने से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसकी सारी नाड़ियां खुल जाती है। और जो भी जो अपना जो रहता है ना, एकदम शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, किसी भी लोक में जा सकते हो। और मेरे पास ऐसे ऐसे भी कॉल आते हैं जो मैं 1.5 1.5 साल से साधना कर रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं हो रहा कुछ भी। मैंने अभी जो 11 दिन की साधना कराई थी, उनमें नए साधक भी थे, पुराने भी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितना नहीं सीखा होगा उतना उन्होंने इन साधना में सीख लिया। और सभी खुश थे कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया, हमने इतनी साल में नहीं सीखा, हमारे गुरु से भी हमने नहीं सीखा, वो हमने आपसे सीख लिया, सीखा। क्योंकि जो मेन प्रोसेस रहती है साधना, शक्ति से संपर्क बनाना, वो उनको बता दिया। अभी भविष्य में वो कौन सी भी साधना उठा के बैठेंगे तो उनको जल्दी प्रत्यक्षीकरण होगा। और बोलो, किसी को प्रश्न हो तो। एक प्रश्न ये है
कि शक्ति से संपर्क बनाने की विधियां, एक है गुरु मंत्र का जाप जो हम सूक्ष्म शरीर के लिए करेंगे, और त्राटक और ध्यान करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ दूसरा प्रश्न उसमें एक मैं ये जोड़ रहा हूँ कि अगर शक्ति से कनेक्शन में बाधा रूप क्या क्या होता है हाँ कि कुल देवी पितृ हाँ और कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं अगर है, या कोई हमारा जाप चुरा रहा है, तो उससे हमें कैसे प्रोटेक्शन करना है, और कुल देवी और पितृ का कैसे मापदंड करे कि वो हमें वो हम पंचोपचार वगैरह तो करते ही हैं, पर उसका कोई दूसरा कोई विधान है स्पेशली इस साधना के लिए? देखो, हम किसी भी शक्ति की साधना करते हैं तो कुल देवी पितर का तो पूजन करते ही है। जब हम जैसे किसी किसी लोक में हमको जाना है, जैसे स्वर्ग लोक में जाना है या अन्य किसी लोक में जाना है, शक्ति को लेने के लिए उनसे संपर्क करने के लिए, साधना के लिए, तो सबसे पहले अपने जो गुरु रहते हैं उन गुरु का आज्ञा चक्र पे ध्यान करके उनके जो शरण रहते हैं, शरणों का ध्यान किया जाता है। जैसे आंख बंद करोगे, आपके जो भी गुरु है उन गुरु के आप शरण देखो। शरण देखने के बाद उसके बाद अपने जो इष्ट है उस इष्ट का ध्यान करो। आज्ञा चक्र पे फोटो दिखनी चाहिए। इतना ध्यान करो कि वो आपके हृदय में दिखने चाहिए, दिल में आपके इष्ट दिखने चाहिए, इधर के हाँ मेरे हृदय में मेरे इष्ट विराजमान है। उसके बाद आप ध्यान करके अपने कुल देवी माता का ध्यान करके आपको उनके बारे में सोचना कि हाँ मेरी कुल देवी मेरे साथ में खड़ी है और इस साधना में सफलता दिलाएगी। उसके बाद अपने पितरों के बारे में सोचो कि हाँ मेरे पितर है, पितर मेरे सभी ठीक है, सभी खुश है इस साधना से, और मैं साधना करूंगा तो सफलता मिले। उसके बाद सभी देवी देवता का एक साथ ध्यान करो, जो भी आपने बोला। उसके बाद उन सबको प्रणाम करो, मानसिक उनके आशीर्वाद लो। सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद लो, उसके बाद आप अपने इष्ट है उनका आशीर्वाद लो, उसके बाद कुलदेवी का आशीर्वाद लो, फिर पितरों का आशीर्वाद लो। आशीर्वाद जैसे मानसिक आशीर्वाद लोगे तब उनका ऐसा ध्यान करना चाहिए कि सभी हमारे जो भी पितर कुलदेवी गुरु अपने इष्ट है वो हमें मानसिक रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद मिल गया तो उसके बाद आप कोई भी साधना करो उसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। ऐसा है। तो सबसे प्रोसेस है ये, अगर ये आपने प्रोसेस की तो आप कोई भी साधना करो आपको सफलता मिलेगी। बाई चांस आप में हो सकता है कोई तंत्र बाधा है या किसी भी चीज की दिक्कत है, तो ये आपने ध्यान कर दिया। जैसे ही आपने साधना चालू करोगे तो सपने के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप में ये कमी है, आप में किस चीज की कमी है। ये कमी को आप पूरा करो तब आपको शक्ति मिल जाएगी। वो आपके या तो इष्ट के द्वारा पता चलेगा या खुद वो शक्ति बताएगी, या अपने गुरु के द्वारा पता चलेगा, या अपने कुलदेव पितर कोई भी आपको सपने के माध्यम बताया जाता है कि तुम्हें ये शक्ति तो सिद्ध होगी, लेकिन सबसे पहले ये तुम्हारी कमजोरी है। उस कमजोरी को आप ठीक करो, उसके बाद कोई साधना करो। वो आपको ऐसे सपने के माध्यम से बता देगी, या कोई शक्ति बता देगी कि ठीक है मैं आपके पास आ तो जाऊंगी, लेकिन पहले आपके जो कुल देवी और पितर वो रुष्ट है उनको आप भोग दे के मनाओ, उनको उनके क्षमा मांगो, तब जाके मैं आपके पास में आऊंगा। वो शक्ति आपको बता देगी। ऐसा रहता है। और ये उनका और जिस जगह पे हम साधना, बोलूं मैं, जिस बोलो। जगह पे हम साधना करने बैठे, हाँ अगर वो उस जगह पे कोई और शक्ति वहां पे है और हाँ। वो वहां पे डिस्टर्बस करने का वो कर रही है, तो फिर हाँ। कैसे होगा? देखो आप जिस जगह पे क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हमें मालूम नहीं ना। देखो आप जिस भी हम जगह जहाँ पे बैठे पे मालूम नहीं कि वहां पे क्या है क्या नहीं। आप जिस भी जगह पे साधना कर रहे हो, तो जैसे आप शक्ति का आह्वान करोगे और आपका साधना का पहला दिन है, अपनी शक्ति का आह्वान कर दिया, वो शक्ति आपको बताएगी कि आपके घर में इतनी शक्ति, अगर आप कनेक्शन बन गया तो शक्ति से, तब वो आपको सपने के माध्यम से बताएगी या किसी चीज का अनुभव देगी कि आपके घर में ये सब शक्ति बैठी है, ये मेरा रास्ता रोक रही है, मैं आपके पास आना तो चाहती हूँ, पहले आप इनको हटाओ फिर मैं आपके पास में आऊंगी। अगर कोई आपके घर के कुल देवी पितर हो गए तो आपको वो कोई नहीं रोकेगा। उसको भोग, पहले भोग दिया जाता साधना में, हवन किया जाता, तब वो रोकते नहीं। या कोई दूसरी कोई गंदी शक्ति आपके घर में आके बैठी है और किसी को पता नहीं है, तब वो बता देगी आपको कि आपके घर में ये शक्ति है, ये मुझे आपके घर में आने से रोक रही है। तब आप उसको वो आपको बताएगी ऐसा ऐसा करो, उसके हिसाब से उस शक्ति का हटा सकते हो। या घर में आपके भी जो भी आपके कवच किलन है, रक्षा के मंत्र है, उनका जाप करने के बाद पानी अभिमिश्रित करके पूरे घर में छाट दो, तो जो भी शक्ति गंदी होगी खाली देवता के अलावा बाकी सब भाग जाएगी। अगर आप कभी आप किसी को कभी भी ऐसा महसूस हो कि हमारे पास में कोई दूसरी कोई शक्ति है और हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे घर में किसी ने तंत्र किया,
तो आपको सबसे पहले क्या क्या बनाए, काली पीली सरसों लेनी है, उसके बाद एक गंगा जल लेना है, उसके बाद एक अपना वो उसको बोलते हैं गाय का उबला रहता है ना, कंडा, कंडा लेना है। सबसे पहले आपके पास जो भी रक्षा कीलन कवच के जो भी मंत्र हैं, उन सबसे काली पीली सरसों को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद आपको हाथ में लेके पहले आपको अपने जो भी कमरे हैं उस कमरे से चालू करना है, जितने आप में क्षमता हो उतने जोर से फेंकना है। और आपको ऐसे मानसिक ध्यान करना है कि हमारे घर में जो भी गलत एंटिटी थी जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाती थी, वो ये अ, अभिमंत्रित करने के बाद एक घर में काली पीली सरसों फेंक रहा तो वो घर से भाग रही है, मतलब भाग रही है घर से, वो बाहर चली गई। ऐसे ऐसे आपको मानसिक पूरा ध्यान करके पूरे कमरे में सब, उसके बाद लास्ट में मेन गेट की तरफ जाता है, जो अपना मेन गेट है उधर आपको जोर से फेंकना है, ताकि जो भी शक्ति उधर बाहर बैठी होगी तो वो सब चली जाएगी। उसके बाद जो गंगा जल है, उस गंगा जल को आपके पास जो भी रक्षा कीलन का उसके मंत्र है उन सबसे अभिमंत्रित करके पूरे घर में छाट दो। जब आप घर में छाटो तब आपको ऐसा ध्यान करना है कि पूरे कमरे में अदृश्य एक दीवार बंदे अदृश्य रूप पे, जिसमें मेरे घर का पूरा प्रोटेक्शन लगे, अभी मेरे घर में कोई नहीं आएगा। उसके बाद जो कंडा है उसके ऊपर वापस काली पीली सरसों अभिमंत्रित करके पूरे घर में उनका दुआ कर दो। जो भी आपके घर में जो भी शक्ति रहेगी वो सब हट जाएगी। ये आपको साधना के पहले एक दिन कर लेना आप, ताकि हो सकता है किसी के घर में ऐसा कोई हो तो क्या वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हमारे घर में कोई गंदी शक्ति आके बैठी है और हमको पता नहीं, पर हम कोई साधना कर रहे हो तो वो सफलता नहीं मिलेगी आपको उसमें, क्योंकि वो पहले से दूसरी शक्ति आके बैठी है, वही आपका भोग खा रही है, वही आपका जो भी जाप कर रही है वही खा रही है, तो फिर शक्ति तक वो पहुंचेगा भी नहीं, तो शक्ति आएगी कैसे। इसके लिए जो भी साधना करो, पहले मैंने आपको प्रोसेस बताई है, प्रोसेस करो सभी, ताकि घर में कोई दिक्कत होगा आपको किसी प्रकार की कोई भी साधना में बाधा नहीं आएगी। वो जो भी जाप करोगे वो सीधा शक्ति को ही लगेगा, उस तक डायरेक्ट पहुंच नहीं। कभी कभी बीच में कोई दूसरी शक्ति खा लेती है जाप। और पूछो, किसी को प्रश्न हो तो कोई। किसी को है कोई और प्रश्न तो पूछ सकते हो आप। ये शुक्रवार से हम जब साधना चालू करेंगे, हाँ तब मान लीजिए हम पहले से ही ये जाप करते हैं, तो हाँ तकरीबन उसका ज्यादा से ज्यादा जाप करें हाँ तो शक्ति को ऊर्जा उसकी मिलेगी। और साथ में अगर हवन भी करते रहे हाँ। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि शक्ति प्रत्यक्ष होने में जैसे कि अभी मैं आपको जल्दी हो जाए, या बताता हूँ। उसको ज्यादा एनर्जी लगे, या हमारी ऊर्जा बढ़ जाए। जैसे कि जब हम किसी शक्ति की साधना करते हैं, कम से कम 2 लाख से लेकर 4 लाख जाप कंप्लीट होता ना, तब जाके हमारे सामने शक्ति खड़ी होती है। 4 लाख जाप में जब हमारा 4 लाख जाप पूरा हो जाता है, तब जाके शक्ति हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसको जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे साधना का विधि विधान है, आपको 21 माला जाप करनी है। और आप 21 माला जाप करोगे, 21 की जगह आप 51 माला जाप कर दो, तो सीधा डबल हो जाएगा। आपने 11 दिन का संकल्प लेके बैठ गए और 21 की जगह 51 माला जाप कर रहे हो, उसके बाद आप रात को 5 माला का हवन कर रहे हो, तो वो आपका सीधा अपना कम से कम 21 41 दिन, 11 दिन जो करोगे वो आपको सीधा 41 दिन का हो जाएगी, साधना सीधी डबल हो जाएगी। 21 माला का संकल्प था, वो 51 कर रहे हो, ये डबल हो गई। मतलब एक दिन में आपने 3 दिन का काम कर दिया, तो 11 दिन करोगे तो सीधा वो 3 महीने का काम हो जाएगा आपका। तो उससे क्या है, जो आपको शक्ति 3 महीने में आने वाली थी वो आपको 11 दिन में आ जाए, इसमें ये फर्क रहता है। क्योंकि जितनी शक्ति को ज्यादा ऊर्जा दोगे उतने जल्दी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी वो। पर जाप होने के बाद डेली हवन करना है। हाँ, हाँ, जब साधना करोगे जाप पूरे होने के बाद, उसमें खाली हवन में किसी की आहुति नहीं देनी है, खाली अप्सरा का मंत्र की आहुति दो। उसमें आहुति में आपको क्या करना है, पतासा लेना है और लौंग लेना है, और अपना 10 मिनट अभी और बाकी है। अपना लौंग पतासा और पंचमेवा और व्हाइट कलर की मिठाई, हम्म। और जो साधना में फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो उस हवन में देना है। ठीक। तो अभी हर मंत्र में
बोलो। आखिरी में समर्पित करना है कि हर मंत्र में समर्पित करना है? नहीं, लास्ट हवन में। में। लास्ट में समर्पित करना, हाथ में पानी लेके। पहले जब माला जाप करोगे तब तो आपको, तभी आपको समर्पित करना है कि ये देवी मैं आपको ये जो भी जाप है समर्पित करता हूँ। उसके बाद हवन करोगे तब भी आपको वापस वो समर्पित करना है। ठीक है, अभी 10 मिनट, अभी 10 मिनट में आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी सभी के पास, और किसी को प्रश्न हो? चिराग भाई, आपको कोई प्रश्न है? हाँ, वो पंचोपचार पूजन को लेकर एक प्रश्न था। ठीक है, तो ये जो पंचोपचार पूजन के मैं आपको कल उसकी भेजता हूँ वीडियो में आपको। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अभी ठीक। अभी सभी के पास जो अप्सरा का फोटो है ना, वो फोटो को देखो आप 5 मिनट। वो अप्सरा का फोटो 5 मिनट देखो आप। उस अभी करना है क्या फोटो को देख लिया? अभी करो, अभी करो। अभी सभी ने फोटो देखा हो तो सभी एक बार कैमरा ऑन कर लो सभी। सभी, इसका भी कैमरा ऑफ है, सभी कैमरा एक बार ऑन कर लो, इसका कैमरा ऑफ है एक बार। फिर मैं एक प्रोसेस बताता हूँ आपको, शक्ति आपको कैसे उसका ध्यान करना है। अभी आपको जो फोटो देखा ना आपने, अभी आप क्या जी। करो, आ, कमर सीधी करके एक जगह बैठ जाओ, आराम से कमर सीधी करो और बैठ जाओ एकदम। हाँ, कमर सीधी करके बैठ जाओ। ठीक? कमर सीधी करके एकदम शरीर को पूरा ढीला छोड़ दो। अभी अच्छे से लंबी सांस लो, पूरी 2-3 बार सांस लो, लंबी जोर से सांस लो।